नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राठौड़ इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सर्किट डायग्राम देखने वाले हैं स्पीकर प्रोटेक्शन का। ये स्पीकर प्रोटेक्शन है वो काम करता है कोई ट्रांजिस्टर अगर एम्पलीफायर में शॉर्ट हो जाता है, कोई एम्पलीफायर में अगर ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है या फिर डीसी वोल्टेज आ जाती है तो ये स्पीकर को बचाता है। ठीक है, नॉर्मली छोटे जो एम्पलीफायर होते हैं 200-300 वोट के, उसमें स्पीकर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर होते हैं, बड़े एम्पलीफायर जिन पर बहुत सारे स्पीकर बजते हैं, ठीक है, ऊपर बज रहे हैं, उन पर इन स्पीकर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर कोई ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से डीसी वोल्टेज आ जाती है स्पीकर पर, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है, स्पीकर ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी स्पीकर उस एम्पलीफायर पर लगे होंगे सारे ही ख़राब हो जाएंगे। तो इस नुकसान से बचने के लिए स्पीकर प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो साइड में इधर इस तरह से स्पीकर प्रोटेक्शन काम करता है। ठीक है, तो आज हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, साथ में ये भी सीखेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर या फिर रजिस्टर या फिर कैपेसिटर कौन सा काम करता है। ठीक है, पूरी जानकारी मिलेगी, फुल वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। एक एक कंपोनेंट के बारे में फुल डिटेल होगी। ठीक है, पूरा वीडियो देखना तभी समझ में आएगा कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है और किस तरह से स्पीकर प्रोटेक्शन काम करता है। और अगर आप इसे घर पर भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा सर्किट नहीं है, ठीक है, नॉर्मली सर्किट है। अगर आप जो भी कंपोनेंट इसमें बताए जा रहे हैं, अगर वो कंपोनेंट आपको नहीं मिलते तो उनकी जगह दूसरे कंपोनेंट भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फुल वीडियो मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड है जिनको एम्पलीफायर या फिर इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट है, और कोई फ्रेंड आपका है जिनको स्पीकर प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए या फिर बनाना है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिसकी वजह से उसको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्पीकर प्रोटेक्शन रिले पर काम करता है। ठीक है, और रिले एक ऐसी डिवाइस होती है, एक स्विच की तरह काम करती है, रिले स्विच की तरह काम करती है। ठीक है, हम उसमें एक कोयल लगी होती है, अगर उस कोयल में हम वोल्टेज देंगे तो वो रिले ऑन हो जाएगी या फिर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, हम किस तरह से उस रिले का यूज़ करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिले को इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग में किस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, ये कोयल है, ठीक है, एक टर्मिनल इधर होता है और एक टर्मिनल इधर और एक ऊपर की साइड होता है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से एक स्विच जैसा लगा होता है। ठीक है, जैसे हम इस कोयल में वोल्टेज देंगे यहाँ से प्लस या फिर माइनस, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये ट्रिगर इस तरफ है, वो वहाँ से हटकर मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो हमने सर्किट को, मान लीजिए यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है और इसके साथ में एक एलईडी भी लगी हुई है, ये एलईडी है। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता चल सके। ठीक है, अभी इसमें वोल्टेज नहीं है कोयल में, तो इस तरफ इसका ट्रिगर होगा। जैसे हम इसमें वोल्टेज देंगे तो ट्रिगर हटकर इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से पावर इस तरफ से इसमें होकर चली जाएगी वापस बैटरी में। ठीक है, इस तरह से रिले काम करता है। तो हम इसी तकनीक को इसमें यूज लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ड्राइंग में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एम्पलीफायर से जो आउटपुट आता है हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 10 किलो ओम की रजिस्टर से वो इन होगा। ठीक है, चलिए हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। लीजिए, सर्किट के सारे कंपोनेंट हमने फिल कर दिए। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर मेन है,
इसको ड्राइव करने के लिए ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये है डीसी सेंस करने के लिए ट्रांजिस्टर। डीसी वोल्टेज अगर मान लीजिए एम्पलीफायर से आ गई तो ये ट्रांजिस्टर सेंस करके बता देगा कि डीसी वोल्टेज आ चुकी है और इसको बंद कर देगा, इस ट्रांजिस्टर को। इसको जैसे ही बंद करेगा तो ये ट्रांजिस्टर इसके बेस पर करंट को बंद कर देगा, जिसकी वजह से ये मेन ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। और जैसे ये बंद होगा तो कोयल पर भी कोई वोल्टेज नहीं जाएगी, जिसकी वजह से ये रिले है वो ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ये एलईडी ग्लो करने लगेगी, ठीक है। जैसे ही रिले बंद होगा ये एलईडी ग्लो करने लगेगी। जैसे ही रिले चालू होगा यानी कि कोई फॉल्ट नहीं है अगर इस सर्किट में, तब ये एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। चलिए मैं इसके कनेक्शन भी धीरे धीरे करता हूँ और साथ में आपको बताता भी हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। चलिए। लीजिए कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन इसके सब कुछ, ठीक है। ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये बैटरी है इसकी, ये सिंगल सप्लाई पर चलने वाला सर्किट है, ठीक है। प्लस माइनस ही होता है इसमें, ठीक है। और ये जितने भी ग्राउंड है इसको आप बैटरी के ग्राउंड से जोड़ देना, क्योंकि अगर मैं सबको जोड़ने जाता तो सर्किट में कुछ पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ कनेक्शन है, इसलिए मैंने सबको ग्राउंड कर दिया है। बैटरी को भी ग्राउंड मैंने कर दिया है, ठीक है। इसको आप 12 वोल्ट पर चला सकते हो, ठीक है। डीसी 12 वोल्ट है ये, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ डीसी। ये डीसी 12 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो एम्पलीफायर से आउटपुट मिलता है, प्लस माइनस में आउटपुट मिलता है हमें, ठीक है। उसका ध्यान रख के आपको लगाना है। माइनस को आप डायरेक्ट स्पीकर में लगाना है और प्लस को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। जब आप इस सर्किट को बनाओगे तब उसी तरह से आपको अरेंजमेंट करना है कि प्लस माइनस या सर्किट में ही लग जाए, ठीक है। और ये रिले है, रिले का एक पॉइंट आपको यहाँ लगाना है स्पीकर के प्लस से। ये 10 किलो ओम की रजिस्टर है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 किलो ओम की है, ठीक है। 10 के, ठीक है। और ये 1 2 3 और 4 डायोड लगे हैं यहाँ पर। यह है 1N4007, ठीक है। एन को मैंने आगे लिख दिया है गलती से। ये यहाँ से डीसी वोल्ट आते हैं, उसको सेंस करके इसको इस ट्रांजिस्टर को बताते हैं कि डीसी वोल्ट आ चुका है, आगे की लाइन आप बंद कर दीजिए, ठीक है। और इस कैपेसिटर की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 220, ठीक है। 220 यूएफ आप इसे 50 वोल्ट में लगा सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा वोल्ट का एम्पलीफायर है तो आप इसे बड़े वोल्ट में लगाइए, ठीक है। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ 15 वोल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इस ट्रांजिस्टर की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस ट्रांजिस्टर का नंबर है C745। देखिए अगर आपको ये ट्रांजिस्टर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर और ट्रांजिस्टर लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी। जैसे कि आप मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर टू बेस वोल्टेज है 16 और कलेक्टर टू इमीटर 15 है, ठीक है। तो आप गूगल पर या फिर सर्च में देख लेना, जो भी इतने वोल्ट का ट्रांजिस्टर है, इससे ज़्यादा वोल्ट का भी ट्रांजिस्टर चलेगा, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। और ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इसका एरो बाहर होगा, ठीक है। इसका एरो बाहर होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। सभी एनपीएन ट्रांजिस्टर ही इसमें यूज किए गए, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का कोई काम नहीं है इसमें। इसका एरो इस तरफ होगा, ठीक है, और इसका एरो इस तरफ होगा, ठीक है। सभी एनपीएन है, लेकिन 2 ट्रांजिस्टर इसमें सेम है और 2 ट्रांजिस्टर अलग है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर सेम ही है दोनों। यहाँ भी मैं इसके नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, 4 5,
ठीक है। आपको डाटा शीट देख लेनी है। इस ट्रांजिस्टर की जो बेस कलेक्टर इमीटर करंट और वोल्टेज को आपको देख लेना है। उसके बाद जो आपको दूसरा लगाना है उसका भी बेस कलेक्टर इमीटर करंट देख लेना है, ठीक है। आपको उसके बाद ही इसमें लगा सकते हो। एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाना है, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर की नंबर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। C7013, ठीक है। ये भी ट्रांजिस्टर आप उसी तरह से लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये ट्रांजिस्टर लगाइए, ये ट्रांजिस्टर लगाइए। आप अपने हिसाब से देख लेना, बेस कलेक्टर इमीटर करंट वोल्टेज देखकर आप लगा लेना, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस रजिस्टर की वैल्यू भी है 10 के, तो मैं इसे भी यहाँ लिख देता हूँ 10 के, ठीक है। 10 किलो ओम, ठीक है। और इस रजिस्टर की वैल्यू भी 10 के है, लेकिन आप इसे 10 के से लेकर 1 के तक लगाना, ठीक है। अगर इसके बेस पर करंट मान लीजिए यहाँ आपने कम वोल्टेज लगाया है तो इसके बेस पर करंट नहीं पहुँचेगा, तो आप इसकी वैल्यू को डाउन कर सकते हो, ठीक है। सर्किट काम करने लगेगा। अगर उससे भी काम नहीं करता तो आप इसको एकदम से डाउन कर दीजिए, इसकी वैल्यू वैसे सर्किट काम करने लगे। क्योंकि जब तक इसके बेस पर वोल्टेज नहीं आएगी तब तक ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, और जब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा तो आगे के ट्रांजिस्टर भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ 10 के लिख रहा हूँ। अगर आपका सर्किट काम नहीं करता है तो आप इससे कम वैल्यू का लगा लेना, ठीक है। काम करने लग जाएगा। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ 10 के लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरा हाथ उल्टा हो रहा है, इसलिए मैं इस तरफ इसका वोल्टेज इसकी वैल्यू को लिख देता हूँ 10 के, ठीक है। और इस रजिस्टर की वैल्यू है 37 के, ठीक है। देखिए इस रजिस्टर का काम है जो ये कैपेसिटर है उसको डिस्चार्ज करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जैसे वोल्टेज आती है ये चार्ज हो जाता है, और उसको डिस्चार्ज करने के लिए इस रजिस्टर को लगाया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 100 UF 50 वोल्ट, ठीक है। आप इससे ज़्यादा का भी वोल्टेज लगा सकते हो। और UF अगर आप बढ़ाओगे तो जैसे जैसे आप इसका UF बढ़ाओगे तब इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ 500 लगा दिया तो इसका बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि आपने जो भी स्पीकर प्रोटेक्शन देखे होंगे वो स्टार्ट करते ही चालू नहीं हो जाए, थोड़ा कुछ सेकंड का टाइम लेता है, उसके बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम उसको ऑन करते हैं स्पीकर प्रोटेक्शन को, तो यहाँ से वोल्टेज सीधे ही इस कैपेसिटर में जाती है, ये चार्ज होता है, उसके बाद ही इस ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज जाती है, ठीक है। और जैसे जितना चार्ज में टाइम लगेगा उतना आपका सर्किट देर में स्टार्ट होगा, ठीक है। और जैसे स्टार्ट हो जाएगा ये एलईडी बंद हो जाएगी और ये एलईडी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से कंडक्ट करेगा और यहाँ से पावर होकर यहाँ से ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। और इसका वैल्यू है 1 के, क्योंकि एलईडी को जलाने के लिए इसकी वैल्यू 1 के लगाई है। इसका भी 1 के है, ठीक है। और ये एलईडी है, और ये रिले है। रिले का आप लगा सकते हो। रिले आप ये जो रिले आपको दिख रही है मैं इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे रिले आती है, इसमें आपको ये वोल्टेज और ये सब कुछ देख लेना है, उसके बाद ही आपको ये रिले लगानी है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज की ही आपको लगानी है, ठीक है। लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा सर्किट। अब मैं आपको बारी बारी से सभी कंपोनेंट के काम करने की या फिर वर्किंग प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर एक डायोड भी लगा सकते हो, यहाँ से लेकर इस दोनों टर्मिनल पर, ठीक है। क्योंकि जैसे सर्किट ऑफ होगा, सर्किट बंद करोगे आप, तब इस कोयल में से एक रिटर्न पावर होगी, ठीक है। उसको डिस्चार्ज करने के लिए आप यहाँ पर एक डायोड लगा देना, ठीक है। उसकी भी वैल्यू यहाँ सेम ही रखना, ठीक है, 1N4007। देखिए इस ट्रांजिस्टर का काम है डीसी वोल्टेज को सेंस करना, ठीक है। और यहाँ पर 2 एलईडी लगी है। अगर यहाँ डीसी वोल्टेज आ जाएगी तो ये एलईडी बंद हो जाएगी और ये स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर से पावर डायरेक्ट सीधी ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर मान लीजिए फॉल्ट भी लिख सकते हो। हाँ, इस एलईडी के साइड में फॉल्ट लिख सकते हो। अगर कोई भी ख़राबी नहीं है और सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है तब ये एलईडी जली हुई होगी, ठीक है। जब सर्किट काम कर रहा है तब यहाँ आप ओके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कोई फॉल्ट आएगा सर्किट ऑफ होगा, ये एलईडी ग्लो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ डीसी वोल्टेज स्पीकर पर से आ जाएगा
इस तरह से, और ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। उस तरह से आप, इस तरह से ये सर्किट काम करता है। और इस सर्किट का काम है इसको पावर देना, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम इस पर जॉइंट लगा देंगे तो ये नहीं सर्किट काम करेगा, इसलिए एक ट्रांजिस्टर मेन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तभी ये सर्किट वर्क करेगा, तभी ये सर्किट काम करेगा, ठीक है। तो यही था सर्किट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सर्किट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको दिखना है कि किस तरह से वर्क करता है तो सर्किट सिमुलेशन के ऊपर हम देख लेते हैं इसको। देख लीजिए आप सर्किट सिमुलेशन के ऊपर, ये रहा साइड में। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरी, और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते और देखते भी नहीं हो, इसलिए अगर वीडियो अभी तक आपने देखी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को फॉलो कर रख सकते हो, क्योंकि हम आए दिन ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।